बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे प्रोग्राम क्राइम फाइल। लालच जब दिलों में भर जाए तो इंसानियत दम तोड़ जाती है। अक्सर ज़मीन के लालच में इंसान मनो मट्टी तले पहुंच जाते हैं। छोटी सी बात पर नौबत कत्लो गारत तक पहुंच जाती है। उसमें वो उन्होंने ब्रस्ट जो है वो मारे हैं, तो उसमें ट्रैक्टर को भी लगा, वो तो जो आदमी को भी लगे हैं, उस इंजरीज की वजह से वो मर्डर हुआ। वो एक हमारा ड्राइवर है यूसुफ जो है, तो दूसरा जो है वो मेरा भतीजा है, मेरे कज़न का बेटा है। वाक़या जो है ये हमारी ज़मीन वहाँ पे थी 112 कनाल जो हमारी मलकीती है, उसमें गंदम काश्त कर रहे थे। तो ये मुल्ज़मान जो हैं इसमें 3 नॉमिनेटेड किए हैं उन्होंने FIR में और 4 नामालूम में। पुलिसरार दोहरे कत्ल का मुद्दई तो साबिक वफाकी वजीर लियाकत अब्बास पर ही इल्जाम लगा रहा है। इसके मुताबिक पहले भी वो धमकियां दे चुके हैं। वर्सा ने पुलिस को भी इल्जाम दिया है कि इसने बरवक्त कार्रवाई नहीं की है। तफ्तीश में हकीकत सामने आएगी कि लियाकत अब्बास कसूरवार है या उसे मुलविस करना सियासी रकाबत है। मेरे कज़न की डेथ हुई है, रिसेंटली मर्डर किया है, मतलब एक्स मिनिस्टर ने। आपके 72 घंटे होने के बावजूद ना पुलिस ने हमें बताया कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। मुल्ज़मान के डेरे घर हर चीज़ आबाद है, लोग आ जा रहे हैं, बैठे हुए हैं वहाँ पे, मोबाइल ऑन है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। हिस्ट्री आप चेक करें तो ये पहले भी बदमाशी में और इस तरह के कामों में है। बल्कि एक सबसे बड़ी जो बात है, ये इस खिते में मालक ही नहीं है, इस नंबर में मालक ही नहीं है, एक सरसाई का मालक नहीं है। और एक फ्रंट मैन बना के ये सारा बैक पे हो गई, सारा काम पहले करवाता रहा, और अभी ये फ्रंट पे आके उस दिन मतलब इसने हमारे वो बंदे मरवाए हैं। हमने 16 कॉल्स हुई हैं टोटली, जो 15 की कॉल्स हैं। पुलिस की तरफ से भी अगर रिस्पॉन्ड उस वक्त कर लिया जाता तो ये वाक़या ही नहीं होना था। सियासी असर रसूख की वजह से तो मुसलसल वो प्रेशराइज करता रहा था और फायरिंग करता था हमारे जब भी कोई बंदा उधर जाता था ज़मीन काश्त करने के लिए। तो एट द एंड उसने ये डायरेक्ट फायरिंग करके हमारे ये बंदे मतलब कत्ल कर दिए हैं। तो हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, इसका जो है ना हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये चक साबू इलाका थाना सदर पिंडी भटिया में ज़मीन के तनाज़े पे 2 मर्डर हुए हैं। 15 की कॉल पे मौका पे पहुँचे हैं। उसके बाद इसका मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद टीमें तश्कील दी गई हैं। इंशाअल्लाह ताला मुल्ज़मान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दिया जाएगा। पुलिस अभी मुल्ज़मान की तलाश में है। पुलिस के मुताबिक वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है, जबकि दूसरी तरफ साबिक वजीर की जमानत हो चुकी है। दीगर मुल्ज़मान भी कानून की हिरासत में नहीं आए। रात 12 बजे फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि रात 3 बजे 2 फायर बताए गए हैं। 3 घंटे का वक्फा मामला मशकूक नहीं बना रहा। जी, ये वाक़या पिंडी पटिया के नवाही इलाका चक साबू में इस वक्त पेश आया जब रात गए मकतूलैन गंदम की बुआई के लिए हल चला रहे थे। ज़रा के मुताबिक मुखालफिन की फायरिंग से यूसुफ और कैसर शदीद ज़ख्मी हो गए। यूसुफ मौका पर ही जहाँ बहक हो गया। लवाकिन ने 15 पर पुलिस को इत्तला की। जब पुलिस बरवक्त ना पहुंची तो मकतूलान के वारसान अपनी मदद के तहत कैसर को लेकर नज़दीकी अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां पर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ बहक हो गया। क्या लियाकत अब्बास भट्टी को सियासी रकावत पर फंसाया गया है? साबिक पुलिस अफसर राय ज़मीरुल हक का इस मुकदमे के इंदराज में कहाँ तक किरदार है? जी, लियाकत अब्बास भट्टी भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें राय ज़मीरुल हक भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। लियाकत अब्बास भट्टी साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, जबकि राय ज़मीरुल हक साबिक DPO गुजरात रहे हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। इनकी आपस में सियासी मुदाखलत भी है। राय ज़मीरुल हक इसी सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या सियासत इस कदर भी खूनी हो सकती है? जी, साबिक वफाकी वजीर लियाकत अब्बास भट्टी से जब मौक़िफ़ लिया गया तो इनका कहना है कि मैं मौका पर मौजूद ही ना था और ना ही मेरा इस मौक़िफ़ से तल्लुक़ है। मेरे वो सपोर्टर और वोटर ज़रूर हैं, मुझे सियासी तौर पर इस मुकदमा में मुलव्वस किया गया है। पसंद की शादी करना हर एक का हक है, मगर मुआशरे में ऐसे लोग भी हैं जो आज भी मोहब्बत की शादी को मायूब समझते हैं। पसंद की शादियां अपनी मर्जी से कोई फैसला इस कदर नागवार समझा जाता है कि अक्सर नौबत कत्लो गारत तक जा पहुंचती है। सानू इंसाफ मिले जावे गरीब जवान बेटा कत्ल हो गया,
बूढ़ी माँ क्या करे, माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे। सफाक कातिलों ने इसका सहारा छीन लिया है। मल्ला खुर्शीदाबाद जी मैं रहिशी हाँ। मेरे बेटे दे नाल बड़ा जुल्म होया। मैं थाने गया जी सुबह अजाना तो बाद मैं कोई बच्चा छेड़ के अलारण वजिया जी उन्हें वेख्या खुरली च सटिया खुरली दे वे सेड़ के थे चाल है। पुलिस वाले बड़ी मदद की थी। पुलिस मौके थे पर मैं पैदल गया, मेरे को फ़ोन नहीं सी, मैं पैदल गया। पुलिस SHO भी आ गया, उन्हें वन ते फ़ोन किया। DPO साहब भी खुद आ गए, उन्होंने साड़ी बड़ी इमदाद की थी। कोई ऐसा मसला हो तो हमारे पास ज़रूर आना। कोई ऐसी जो बात मेरे बेटे ने उन्होंने मारे अलारण वजिया ना अंदर बिस्तरे से वो नहीं सी। जो फ़ोन वजिया ना तो टाइम से उठता पठिया नहीं जाता। पठिया दे चाले थे जी उसने या असी आखे बाहर मुंडा कोई नहीं, दरवाज़ा खुला सी देखा तो उन्होंने खुरली है पठिया वाली उनके बच्चा सेट गया मार के। बंदे का नहीं पता मोटरसाइकिल। मैनू जी इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को मार के सट गए। मैनू सिर्फ इंसाफ चाहिए जी, और कुछ भी नहीं चाहिए ना कोई। सिर्फ मेरा अंदरूनी मेरा यही बेटा मेरे बड़ा प्यारा था। इतने उसके इतना जुल्म मेरे से हुआ और मैं इंसाफ चाहिए। मैं वैसे भी थोड़ा सा हिल गया हूँ। गैन मार के उन्होंने फोन होया बाहर ही साध के मारे ने ते मुड़ मार के ते इतने खुरली मुद्दा सट के ते गरीब मार की ने पुत्र वे सुलह हो गई है। अदालत जज को थाने च सुलह होके मुंडा आ रहा सी चदड़ा की कोठी के खाली प्लाट च उन्हें 3 मुंडिया ने उस ते वार किया। ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਛੱਲੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਸੁੰਨ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਦੇਖ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰੇ ਫੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया, इसको लड़की के भाइयों ने कत्ल कर दिया। लड़की ने अमरूज के हक में बयान दिया तो उसके भाइयों ने अमरूज को कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी थी। अदालत में लड़की ने क्या बयान दिया था और अदालत के फैसले के बाद वर्षा क्यों अमरूज के खिलाफ हो गए थे? ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये कमालिया के महल्ला खुर्शीदाबाद में पेश आया, जहाँ पर बशारत नामी नौजवान ने जो है अपनी पसंद की शादी की और लड़की के साथ जो है उसने जो है लड़की के घर वालों से चोरी जो है निकाह कर लिया और लड़की को जो अपने साथ लेकर आया। तो जब लड़की के वालिदैन को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने जो है बशारत के ख़िलाफ़ जो है ये मुकदमा दर्ज करवा दिया कि उसने जो है उनकी बेटी को जो है ज़बरदस्ती चोरी जो है अगवा किया और उसको है जो उठा के लेकर आया। इसके बाद जो है थाना सिटी में मुकदमा दर्ज हो गया और जो है बशारत उसको जो है अदालत में पेश किया गया। बशारत ने जो है अदालत में पेश होकर जो है अपनी बीवी को भी साथ लेकर आया जिससे उसने चोरी निकाह किया था। वहाँ पे जो है अदालत में जो लड़की थी उसने जो है बशारत के हक़ में बयान दे दिए कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ इसके साथ आई है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए या नहीं? पुलिस का कहना है कि जब तक हम मुकम्मल इस पर जो है तफ्तीश पूरी नहीं कर सकते तो उस वक्त तक ये बताना नामुमकिन है कि किन वजूहात पे कत्ल किया गया, कौन इसमें मुलव्वस है और कितने ये लोग हैं। तो पुलिस का कहना है कि जल्द अज जल्द जो है इस पर हम जो है तफ्तीश कर रहे हैं और जल्द अज जल्द जो है मुल्ज़मान को जो है कानून के कटहरे में लाएंगे और उनको कानून के मुताबिक जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। पसंद की शादी करने पर अमरूज को कत्ल किया गया है। मुल्ज़िमान इसको गैरत के नाम पर कत्ल करार दे रहे हैं, मगर पुलिस को चाहिए ऐसे मुल्ज़िमान को सख्त सजा दिलवाए। नाजरीन, यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन।
लालच की पट्टी जब आंखों पर बंध जाती है तो अपने भी अपनों के खिलाफ हो जाते हैं। थोड़ी सी जायदाद के लिए भी अपने अपनों के गले काट देते हैं। नफरत का यह आलम है कि जायदाद की खातिर इंसानियत तक भूल जाते हैं। साडा जायदाद का मामला प्यो पुत्रां दा जी जिंदगियां मैनू ने मार मार तबाह कर छड्या डंगारा। सक्का बेटा सी तुहाडा? सक्का बेटा है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? बड़ा मारिया जी, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? जायदाद की वजह से। जिस उम्र में बूढ़े बाप को घर में सुकून चाहिए था, उस उम्र में उसके बेटों ने उसे अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा दिया था। सिर्फ जायदाद के लिए बेटों ने बाप को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। सर जो हमारा जायदाद का मसला था और हम पर तशद्दुद किया, और हमारे भाई वालिद साहब के पर भी जो उन्होंने हमारे वालिद को मारा है, उसकी टांग भी तोड़ दी है। तो हमारी डीपीओ पाकपतन और जी सक्का बेटा हमारा, जी हमारा भाई है। तो हाँ जी, जायदाद के मामले पर तो मेहरबानी वज़ीर आला बाजार और डीपीओ पाकिस्तान पाकपतन से गुजारिश है कि वो हमारा जो मसला हल करें। मेरी जगह प्यो दी मेरे भरा दी ते वो वेचदा है, तो मैं बेचन नहीं देनी। असीं दोवें बराल कोई राती पे लड़े हैं जी। वाल साहब मेरा साइड ते खलोता रहा ते होर भी उत्थे बंदे है जेह्ड़े सानूं वेंदे पे वो भी ये गल करनगे भी इन्हें प्यार नहीं मारे। मुल्जिम ये इतराफ कर रहा है कि जमीन का झगड़ा था और वो अपने बड़े भाई से लड़ा हुआ था, मगर वो अपने बाप पर तशद्दुद करने से इनकारी है। जबकि हकीकत ये है कि बूढ़े बाप की टांग टूट चुकी है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया है? जी देखें, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में तो ये बात सामने आई है कि मकान के तनाज़े पर बाप बेटे में झगड़ा हुआ, लेकिन इसके बाद के जो हक़ाइक़ हैं वो कुछ और हैं। अहले इलाका के मुताबिक मुल्ज़म का इससे कबल अपने वालिद से भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और वालिद भी अरसा दराज से अपने इसी बेटे के पास रैश पजीर था। झगड़े से कुछ दिन पहले ये बुज़ुर्ग अपने एक दूसरे बेटे के पास गया था और वापस आते ही बाप बेटे के दरमियान झगड़े का वाक़या रिपोर्ट हो गया। बाप पर तशद्दुद करने वालों में कौन कौन शामिल था और असल वजह तनाज़ा क्या था? जी देखें, पुलिस की जानिब से बाप की मदय्यत में बेटे समेत 2 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एक शख्स को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। यहाँ अगर असल वजह की बात करें तो अहले इलाका की जानिब से असल वजह ये सामने आई है कि मकान का तनाज़ा असल में बाप बेटे का नहीं बल्कि दोनों भाइयों का था, लेकिन बाप दूसरे बेटे के पास कुछ दिन क़याम करने के बाद जब वापस आया तो इन दोनों भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ और बच बचाव करवाने के दौरान ये बुज़ुर्ग भी शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे अब जो दूसरा बेटा है वो मुकदमा दर्ज करवा कर इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, बूढ़े वालिद का घर हथियाने के लिए बेटे ने जुल्म की इंतहा कर दी। जवान बेटे ने बड़े भाई और बूढ़े बाप पर तशद्दुद किया है। ऐसे सफाक मुल्जिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई लालच में अंधा होकर बूढ़े बाप पर जुल्म ना ढाए। खानदान में अक्सर तकरार होती रहती है, अक्सर तू में हाथापाई तक पहुंच जाती है और बड़े बुजुर्ग इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं। अक्सर औकात छोटी सी बात को अना का मसला बना लिया जाता है और दुश्मनी का आगाज कर दिया जाता है। मेरा नाम अहमद बख्श है ते साडे उस मेरे सारे रिश्तेदार ना जेड़े मकतूल ना और उस तो बाद जेड़ा अहमद शेर हारल है जेड़ा कातल है वो साडा हकीकी रिश्तेदार है। मेरे उस भतीजे दा जेड़ा कतल होया उसका वो खालाजाद भाई है। जेड़ी उस औरत फैसल दी वकील दी वालदा कतल की थी वो दी हकीकी खाला है। इस तरह ये सारा वो रिश्ते ही मुंसलिक है, कोई वो दिन साडा तनाज़ा नहीं। उस इंतहाई बदमाशी के तहत और जालमाना इकदाम के तहत ये 3 बंदे साढ़े एक जगह कतल किए, एक बंदा एक जगह कतल किया, फिर एक जगह तो एक बंदा कतल किया। ये थोड़े थोड़े फासे तो डेरे ना सारे 5 बंदे का वो कातल है। तो पुलिस जी वो रस्मी कार्रवाई बहुत ज़्यादा कर रही, लेकिन असी उदों मन्नांगे जदों पुलिस को इंतहाई जदीद जराए मौजूद ना तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं पी कर सकती। जदों बंदा गिरफ्तार हो जाएगा उदों ये इलाका पूरा मुतमैन हो जाएगा। उसके गिरफ्तार ना होने की सूरत असी ज़मींदार तबका ज़मीना तक नहीं पे पहुँच सकते, ना ज़मींदारी कर सकते हैं, ना अपने माल मवेशी की हिफाजत पर कर सकते हैं। तो बाकी जितना मजदूर तबका इन्होंने 3-4 गिरावां का वो बंदा उन्होंने सारे लोगों की मजदूरी बंद हो गई। बाग की कटाई की मजदूरी शुरू हुई, साढ़े वो बाग शाग इस तरह खड़ोते मार्केट तक नहीं पहुँच रहा माल किस कीमत थी। तो उस बंदा वो खौफ की अलामत बन चुका है। हर बंदे का तासुर यह है कि जिस वे असी घरों निकले वो सन कतल कर देना। यह सूरत हाल इख्तियार कर चुकी।
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ 3-4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਹਾਈ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ हुकूमत पाकिस्तान नाल हुकूमत पंजाब नाल वज़ीर आला पंजाब नाल IG पंजाब नाल ते मेरा DIG सरगोदा नाल मेरी इंतहाई पुरजोर अपील है कि जितना जल्द अज जल्द हो सके उस बंदे तो इस मखलूक खुदा निजात अता करन ते जो नदी वो सूरत थी साडा ये सारा सिस्टम जो चल सकता है तो असी लोग तहफ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं वगरना असी अदम तहफ़ुज़ का शिकार हाँ तो सारा काम सारा जितना ठप हो गया। हाँ जी, खालिद महमूद नाम मेरा है, भतीजा बरजाई नू कत्ल करने वाला जी अमन शेर नाम का है, मटीले के रहने वाला है, कोई लेन देन नहीं होते नाल, बेगुनाह बेतकसीर जी वीडियो चलाई उस नाम साडा कोई नहीं, आसान कत्ल कर गया। नाम उनका मैं मटीला दा रहायशी हाँ जनाब, मेरे बिरादरी दा एक बदमाश आदमी 5 बंदे इस टाइम कत्ल कर चुका है, ठीक है, तो लिहाजा मजीद सन खतरा है उस तो सरगोदे दी पुलिस दे काबू नहीं आ रहा। साडी चीफ जस्टिस साहब अगे अपील है कि ओदा जल्द अज जल्द उन्होंने इख्तिताम तक पहुँचाया जाए और ये आवाम चो जड़ा खौफ हरास उस फैलाया हुआ 5 बंदे कत्ल कर दिते सो उन्होंने किसी इख्तिताम तक पहुँचाया जाए। साडी चीफ जस्टिस साहब अगे अपील है कि सरगोदे दी पुलिस दे काबू नहीं आ रहा, मेहरबानी करके साथ शफकत की जाए। जी मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और मैं मटीला का रहायशी हूँ ज़िला सरगोदा का। 14 तारीख को मेरे अब्बू जान को कत्ल कर दिया गया जो कि अमन शेर ने कत्ल किया है और मुझे भी धमकियाँ दे रहा है और हम सब जो फैमिली है वो बहुत डरी हुई है और हमें ख़तरा है और हम घर बैठे हैं, कोई काम नहीं कर सकते। पुलिस अपने रोज़ मामूल के मुताबिक आती है और गश्त करके चली जाती है, पुलिस से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। अब तक 20-21 दिन हो गए हैं इस मामले को और वो 4-5 जाने ले चुका है, मजीद और भी हमें अब खतरा है। वर्षा परेशान है, उनकी दे रहा है, वर्षा खौफजदा है कि कब और किस वक्त सफाक कातिल इनकी भी जिंदगी छीन ले। मुलजिम ने धमकी आमेज वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर लगा दी। ਇਹ ਟੀਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਬੈਨ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂ ਗਿਆ ਮਲੋਕ ਅਲੀ ਤੂੰ ਬਤ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ तो जल्दी वारी मैं तेरे माऊ प्यू नू ये गल दस जानी गई। उनका जो मुलजम है आमद शेर वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और पुलिस रस्मी कार्रवाई कर रही है और इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ कि कहीं और वो नुकसान न कर दे। हमारी वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि वो सरगोदा पुलिस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दें और उनको हिदायत करें कि ये मुलजम को पकड़े ताकि मज़ीद नुकसान से बच जाएँ। और इलाके में उनकी दहशत बनी हुई है, कोई आदमी सुकून से रात को सो नहीं सकता, हर पास खौफ ही खौफ है। इस जालिम अमन शेर ने मेरा बेटा, मेरी औरत, मेरी नूह इस कत्ल कर दी। आज तक कोई और फदिया किसा नहीं, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और मज़ीद सन कत्ल करना चाहता। फैसल और मेरी वालदा और हमारे भाभी का 3 कत्ल हो गया है, 2 हमारे रिश्तेदार हैं और अमन शेर लोगों ने हमारा बेदर्दी से कत्ल किया है, ना कुछ लेन देन कुछ भी नहीं था और हमारे सरगोदा पुलिस आती है फ़ोटो सेशन करके चली जाती है, अभी तक गिरफ़्तार नहीं कर सकी। मकतूला मेरी बहन थी और मकतूल मेरा बहनोई है, तीसरी मकतूल की वालदा है। इनको बेगुनाह कत्ल कर दिया गया इस आदमी ने, कोई किसी किस्म का हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं था। 2 साल शादी को हुए हैं तो एक छोटा सा बच्चा है इनका जो 10 माह का है, वही बाकी रह गया है, उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। आज 18 दिन हो गए हैं, अभी तक मुलज़म जो है वो इलाके में फिर रहा है, उसको पुलिस पकड़ने में नाकाम है। वकील एडवोकेट वो तो मैं चाचा लगदा, वो आमद शेर है मटीले दा हरल, उस दिन कत्ल किते इत्थे आके अगो जाके एक मटीले उस दिन कीता, एक उस तो बाद कत्ल कीता, ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ 2-3 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। वर्षा खौफजदा है,
क्योंकि कातिल उनको जानता है और वो उनकी ज़िंदगी का दुश्मन बन चुका है। मुलजिम खुद तो रूपोश है, मगर वो अपने घर वालों को कहाँ छुपाए। सफाक मुलजिम ने अपने ही घर में मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया था। ऐसा क्या हुआ कि मुलजिम ने अपने ही घर में मौत का खेल किया? 5 कत्लों की इन पे दर पे वारदातों में असल हक़ाइक़ कुछ इस तरह है कि कातिल और मक़तूलीन के आपस में इंतहाई करीबी तल्लुकात हैं। 9 नवंबर को सुबह 6 बजे जो कातिल ने 3 कत्ल किए, उसमें उसकी सगी खाला, उसका बेटा फैसल एडवोकेट और उसकी बीवी शामिल हैं। कातिल ने ये 3 कत्ल सिर्फ इसलिए किए कि मरहूम फैसल एडवोकेट के साथ उसकी तलख कलामी हुई थी और दौरान तलख कलामी फैसल एडवोकेट ने कातिल को थप्पड़ रसीद किए थे और इस रन की बिना पर उसने ये 3 कत्ल कर दिए, जिससे इलाका में कोहराम मच गया। हर तरफ शोर वावेला हो गया। होना तो ये चाहिए था कि इस वाक़े के बाद ही पुलिस हरकत में आ जाती और कातिल को गिरफ़्तार कर लेती, लेकिन पुलिस ने अपना रवायती अंदाज बरकरार रखा। जिस तरह पुलिस घंटों लेट वक़ुआ पर पहुंचती है, सेम उसी तरह कातिल को दोबारा मौका मिल गया। कातिल ने ठीक आधा घंटे बाद एक और वक़ुआ कर दिया और जिस शख्स को कत्ल किया गया उस पर सिर्फ ये इल्ज़ाम था कि उसकी जो कातिल की हमशीरा थी उसके औलाद पैदा ना हुई थी और उसकी आबादकारी ना होने में कातिल ये समझता था कि ये शख्स शामिल है, जिसकी वजह पर उसने दूसरा ये वाक़या भी कर दिया। दूसरा वाक़या होने के बाद कातिल ने 2 सोशल मीडिया पर अपने बयान वायरल किए, जिसमें उन्होंने अपना दावा किया कि मैंने मज़ीद कत्ल करने हैं और जिन अशख़ास को वो कत्ल करना चाहता है उसके बरमला नाम भी लिए, लेकिन पुलिस ने अपनी नाअहली साबित की। पुलिस ने बरवक़्त कार्रवाई ना की और 14 नवंबर को कातिल अपना 5वां कत्ल करने में भी कामयाब हो गया और इस तरह पे दर पे वारदातों में कातिल ने 5 कत्ल कर दिए। पुलिस क्यों मुलजिम को पकड़ नहीं पाई? पुलिस इस वजह से भी मुलजिम को गिरफ़्तार करने में नाकाम दिखाई देती है कि एक मुलजिम ने कत्ल की पे दर पे वारदातें करके ना सिर्फ इलाका में खौफ और फैला दिया बल्कि वो एक दहशत की अलामत बन चुका है। इसी वजह से पुलिस भी उससे खौफजदा दिखाई देती है। पुलिस उल्टा जो शख्स भी 15 पर या पुलिस को इतला देता है उस कातिल के मुतल्लिक़, तो पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है और उसको फोर्स करती है कि आपको ही पता है, आप ही गिरफ़्तार कराएं। इसके साथ साथ वर्सा को भी मजबूर किया जा रहा है कि आप मुलज़म को गिरफ़्तार करवाएं। वर्सा का कहना है कि पुलिस का काम है कातिल को गिरफ़्तार करना, जबकि पुलिस हमें ही दबाव दे रही है कि आप हमें गिरफ़्तार कराएं। दूसरी तरफ मुलज़म ने जिन अशख़ास को मज़ीद कत्ल करने की धमकी दे रखी है, पुलिस ने उनके डेरों पर अपने डेरे जमाए हुए हैं और वहाँ पर मुरगन खाने खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो उन अशख़ास के लिए अज़ाब इलाही बने हुए हैं। अगर बात की जाए SHO थाना मिड रांझा के हवाला से, तो ये अभी ASI से प्रमोट हुए हैं बतौर सब इंस्पेक्टर और DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान ने इनको SHO मिड रांझा लगा दिया है, जिसकी वजह से सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र में भी ये तशवीश पाई जाती है कि ऐसे करप्ट शख्स को जो SHO थाना मिड रांझा लगा दिया गया, जो कि पहले ही अपनी करप्शन की वजह से काफ़ी मशहूर दिखाई देता है। अगर बात की जाए मौक़िफ़ के हवाला से, तो SHO थाना मिड रांझा, SHO कोट मोहम्मद और DPO के PRO शेख सफदर मौक़िफ़ देने से बिल्कुल इनकारी हैं। शेख सफदर उल्टा ये राग लापते हुए नज़र आते हैं कि DPO सरगोदा ने हमें मौक़िफ़ देने से मना कर रखा है। 5 कत्लों की पे दर पे वारदातों से जहां पर इलाका में खौफ और रास फैला हुआ है, पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ मंजरेआम पर ना आना ये इंतहाई सवालिया निशान है और पुलिस की कारकर्दगी भी इस वक्त सवालिया निशान बन चुकी है। पुलिस हुकाम को चाहिए कि 5 अफराद के कत्ल के बाद होश के ना खुलने वर्सा को तहफ़्फ़ुज़ दे, मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे ताकि सफाक मुलजिम कानून के शिकंजे में आए और उसे सजा मिले। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।